देखो, बिहार सीजीएल 4 की तैयारी के दौरान आपको करना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं। जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा ना, आप उस दिन देखना इस वीडियो में कही हुई मेरी एक एक बात ना उस दिन सत्य साबित होगा। आप इस वीडियो को सेव कर लेना दोस्त। हालांकि आज तक मैंने बिहार सीजीएल कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आज भी इस सीजीएल 3 में ना मेरे 2 स्टूडेंट बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना में पोस्टेड हैं। वो पहले ग्रुप डी की नौकरी कर चुके, उसके बाद बिहार सीजीएल की। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है कि भैया अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ, रीजनिंग, जीके तीनों एग्जाम में भैया एकदम सेम है। जो आपको बिहार के एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना है वो बस बिहार जीके पढ़ना है। अगर रेलवे के बच्चे का मैथ अच्छा है तो बिहार के एग्जाम में भैया सीजीएल क्यों ना हो, एक सवाल उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो बात की बात है, छोड़ो। देखो, पता सबसे बड़ा दिक्कत का बा, दिक्कत ही बा ना, सीजीएल 4 के तो ढेर लोग फॉर्म भर देले बा। मैं लड़का लड़की गांव देहात से फॉर्म भर दे पड़न जा, ठीक ना। लेकिन आज के डेट में तैयारी कम चलता, दिमाग में एक ही बात घूमता उन लोगों के, संविदा 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 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, जगह जगह इस सब पोस्ट देखता बन जा। अब यही के ई लागता ना कि हमनी के नौकरी ना हुई, मैं सीट बनू संविदा कर्मचारी खा दिए सन, कोनो के नौकरी ना हुई पढ़े वाला के। अब उन्हीं के इहे लागता, इहे बतिया दिमाग में घूमता उन्हीं के, ठीक ना। लेकिन अरे पता बा सबसे बड़ा दिक्कत का बा, एकरा ऊपर ना दुनिया भर के यूट्यूब के ऊपर वीडियो लोग बनावता कि हई है, डेट्स है, इतना कटअप जाएगा, उतना कटअप जाएगा, फलाना है, ठिकाना है। जबकि ओनियों के कोनो ज्ञान नहीं थे कि प्रीवियस ईयर कटअप क्या गया था, परसेंटाइल क्या होता है, ये भी उन लोगों को कुछ नहीं पता है दोस्त। बस जितना बुझा था उतना उन लोग बतावता, ठीक ना। और उहे वीडियो के नीचे 4-5 गो लड़का आवता वसन और कमेंट्स करता वसन। आपको कुछ नहीं बुझाता है, 125 जाएगा, 130 जाएगा, 115 जाएगा, जितना जितना बुझाता उतना ज्ञान देता। किसी का नौकरी नहीं होगा, संविदा कर्मचारी नौकरी खा जाएंगे। अब कमेंट्स में के दोसर लेकर पढ़ता ना, ये तैयारी करता, ओकरो लागत ई बतिया ठीके बोलता, कोनो को नौकरी ना हुई, हमनी के फॉर्म बेकारे भरले बानी जा, सब नौकरिया तो संविदा कर्मचारी खा जी हसन। एक बात समझिए दोस्त, ये संविदा कर्मचारी का रोल क्या है बिहार सीजीएल 4 में, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं ना दोस्त, वो खुद कोई एग्जाम निकाले हैं कि नहीं निकाले मुझे नहीं पता। बाबू 10 साल से पढ़ा रहे हैं, और 10 साल से बाबू हम बैंक पीओ को भी पढ़ाए, बैंक क्लर्क को भी पढ़ाए, एसएससी को भी पढ़ाए, रेलवे को पढ़ाए, और हर क्षेत्र में सिलेक्शन दिए, खुद सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। जितना एग्जाम मैं निकाल चुका हूं ना, गारंटी बोल रहा हूं, जितने लोग बिहार के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना, उनका उतना एग्जाम नहीं निकला होगा। वो तो छोड़ो, जो एग्जाम हम क्रैक किए ना, वो लोग वो एग्जाम क्रैक भी नहीं किए होंगे। गारंटी बोल रहा हूं मैं, पता करिएगा मेरे बारे में आप सब। सबसे पहले एक ही बात सोचिएगा बाबू, नॉर्मल सा बात, कि संविदा कर्मचारी क्या होला, कटअप किया जा सकता है, टारगेट कितना लेकर चले। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो क्या बोला, आज ही उससे बात किए, मिथुन बाबू भैया प्रणाम भैया, कैसे बात किए। हम बोले बाबू तुम सीजीएल 3 में कितना नंबर किया था प्री में, तो बाबू एकदम स्पष्ट बोला, भैया मेरा 142 हम नंबर अटेम्प्ट किए थे। एकदम जो बोला डिट्टो बोल रहा हूं। प्री में मेरा 142 अटेम्प्ट था, मेंस में हम 138 अटेम्प्ट किए थे। तो हम बोले बाबू कितना आपको लगता है कटअप, तो बोला भैया देखिए भैया एक ही बात बोलेंगे, 142 में मेरा कुछ सवाल गलती था, 15-16 वो मानकर चलिए ना भैया, मोटा मोटी तौर पर अगर कोई बच्चा लड़का अगर 110 नंबर लाता है ना, इसके लमसम जनरल वाले की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम निकलेगा। वो हमको ऐसा बताया, क्योंकि बाबू जब वो एसओ में गया होगा, ट्रेनिंग किया होगा, तो बहुत सारे बच्चे मिले होंगे, अब तो एसओ ही होगा। और वो बच्चा मेहनती है, पढ़ा लिखा बच्चा, बहुत मेहनत करके पहुंचा वहां तक। वो बोला अगर भैया कोई महिला है ना भैया जनरल से, अगर वो 95 स्कोर कर रही है, 95 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, 150 में 150 में 95 नंबर की बात करता नहीं, ठीक ना, और 110 नंबर का में लड़कन की बात करती जनरल में, तो भैया उसका नौकरी रखा हुआ भैया। वो हमको ऐसा बताया। देखो बाबू, फॉर्म कितना भी गिरे ये मैटर नहीं करता है। आप लोग नए हो, हालांकि बिहार का लेकिन कहना समझावल बहुत मुश्किल बा, कि बिहार में अपने आप में सब रंगबाज बा। कुछ समझाओ बना तो दूगो गाली होने से
उन्हीं से गाली मिली, ठीक ना भाई, हमनी के जन्म करम से हम बिहारे के बा, ठीक ना, तो उचित हम समझ रहे हैं हम। अब आपको मान लो 10 मिनट हम समझाएं, देखो रेलवे का जितना भी एग्जाम हो लास्ट 5 ईयर में, फॉर्म कितना गिरा, क्वेश्चन का लेवल क्या था इन कंपैरिजन टू एसएससी एग्जाम, कंपेयर करो सीजीएल से पीओ को, तो आप देखो आपकी आंख फटे के फट रह जाएगी। लेकिन लड़का ज्ञान देता अवस्था नहीं करा, ऊपर ये जाएगा वो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप ऊपर समझाते हैं, सबसे पहले एक बात समझो, ये सब समझाएंगे आपको कि बाबू एक बात समझो, संविदा कर्मचारी है होता क्या है, ये होता कुछ नहीं है। जिनको नहीं पता है, देखो बाबू बिहार में बहुत सारा विभाग है, ठीक ना, अब मान लो एक विभाग बा, ठीक ना, अब मान लो एक विभाग में ना बहुत सारा काम बा, लेकिन जितना वर्तमान में कर्मचारी बनल जा उससे वो काम होते नहीं थे, समाधान लिखे जा, तो थोड़ा अधिक और कर्मचारी वो विभाग में लागी, तो सरकार बोलती है हमारा पास तो बहाली अभी नहीं के, अच्छा एक काम करो बाहर से ना कुछ लड़का के एक पोस्ट पर रख लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लो, तो कुछ कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वो विभाग में काम करत हवन, तो ओकरे के बोलल जाता संविदा कर्मचारी, ठीक ना। अब सरकार का बोलती है, सरकार का नाम ई बा कि ना जे भी संविदा कर्मचारी बा, अगर मान लो ओकरा अगर 1 साल अगर काम करत हो गई, तो उसको उसका जितना भी नंबर आ रहा है वॉट एवर, कितना भी उसका नंबर वो मतलब स्कोर कर रहा है, ठीक है, उसके नंबर में ना उसको 5% इंक्रीमेंट, 5% ओकर नंबर बढ़ी। अगर मान लो वह लड़का अगर वही डिपार्टमेंट में 5 साल से काम करता ना, तो जो भी वो नंबर लेके आई बा ओकरा में 25% नंबर ओकर बढ़ी। कहे के मतलब बा अगर 600 में 300 नंबर लेके आई, 600 पेपर बा, ठीक ना, प्री 600 में वो लेकर 300 लेके आई और 5 साल काम कैलस डिपार्टमेंट में, अब उका बा संविदा कर्मचारी बा, ठीक ना, तो ओकर नंबर कितना हो जाए 25% बढ़ी। कितना होला 25% बाबू, 25 छक्के, तो आप मान लो 150 नंबर उसका बढ़ गया, यानी ओकर नंबर कितना हो गई 450, यानी सीधा सीधा ओकर 150 नंबर बढ़ी। अब ये तो बात सही बा, लेकिन क्या ये बात एएसओ में लागू होता, क्या भाई ये बात एएसओ में लागू होता? अब ये समझे का बा, एक बात बताओ, संविदा कर्मचारी समझ गए का बा। अब मान लो एगो ब्लॉक बा, अनुमंडल कुछ मान सकता, हम मान लो ब्लॉक बा, ब्लॉकों में ढेर लोग पानी पियावता, बड़ा बाबू लोगों के पियावता ना। अब मान लो कोई पानी पियावेला आदमी बा, ठीक बा, और वो फॉर्म भरले बा एएसओ के, ठीक ना। अब एएसओ के ना अपना आप में बाबू बहुत बड़ा पोस्ट बा, मिनी आईएएस बोल जाला, एकरा के मिनी आईएएस बोल जाला बाबू इस पोस्ट के बिहार में, ठीक ना। अब मान लो ये पानी पियाए वाला एएसओ के पोस्ट खाली फॉर्म भरलस, का एकरा वो 25% लाभ मिली, ये सोचे के भाई जा ई बाबू जो पानी पिलावा था 5 साल से, इहो संविदा कर्मचारी बा, अभी एएसओ के पोस्ट के फॉर्म फिलअप करता, तो एकरा वो 25% मिली, कौन भी हाथ में मिली? क्योंकि बाबू एएसओ का पोस्ट में अभी 1 साल पहले ना बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा क्लैरिफिकेशन ये आया था ना कि ना वित्त विभाग में यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या था, 150 कर्मचारी, 150 संविदा कर्मचारी काम करत रहन जा, लेकिन वो 150 कर्मचारी के फायदा ना मिली। काहे ना मिली? काहे ना मिली? सरकार नोटिफिकेशन ने बोलला काहे ना मिली, काहे कि वो 150 के 150 अधिकारी ना रिटायरमेंट बावन, बहुत लोग रिटायरमेंट हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहता तो सरकार रख लेता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये ना। तो अब मान लो एएसओ के पोस्ट पे हमके लड़का चाहिए कैसन, आप बिहार सरकार चला रहे हो, आपको कैसा बनना चाहिए इस पोस्ट के लिए, जो बाबू अपने आप में बड़ा पोस्ट है, तो इसके लिए चाहिए भैया एक्सपीरियंस बंदा, जो बंदा एक्सपीरियंस हो, जो इतने बड़े पोस्ट को संभाल सके। तो आप सोच कर देखो इस डिपार्टमेंट में कितने ऐसे संविदा कर्मचारी होंगे, आप सोच कर देखो ना बाबू, मैं बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, मैं लिख कर दे रहा हूं। आप बिल्कुल अपनी तैयारी को ना एकदम स्ट्रैटेजी के तहत काम करो, एग्जाम निकलेगा। आपको दिमाग में बस ये रखना है 600 क्वेश्चन वो भूल जाओ, 600 नंबर आपको दिमाग में। आप अच्छा एक वीडियो देखला नहीं ना हम यूट्यूब के ऊपर ना, सीजल 3 के आदमी लोग मेंस के एग्जाम दे के आवता है, कहता 146 मरले बानी, 147 मरले बानी, अरे घंटा मरले बाड़ा मर्द 120 मर लेता ना तार नौकरी हो गई रही। लिखित देता नहीं लिखित,
कुछ नहीं के बाबू। एक बात समझो, अगर 150 क्वेश्चन बा ना तो का सोचे के बा, मैथ बा, रीजनिंग बा, जीके बा और एगो जीएस बा। आपको दिमाग में क्या रखना है, ये 25 क्वेश्चन है ना, ये 25 के 25 क्वेश्चन भैया हमको कर आने हैं एनी हाउ। बोले भैया बोल आसान बा, कोई मुश्किल बा, कुछ मुश्किल नहीं खे रे पागल, कोनो मुश्किल नहीं खे रे पगला, कोनो मुश्किल नहीं खे। जो ग्रुप डी के रेलवे की तैयारी करता ना तो लागत हुई कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल वाला से ग्रुप डी की नौकरी ना निकली, हम लिख के देता नहीं। लोग कहता है कि हम बिहार सचिवालय तैयारी करते एएसओ के, उन्हीं से ग्रुप डी के बाबू ना निकली, उन्हीं सब नाम बनी, ग्रुप डी के गारंटी बोलता नहीं। और ग्रुप डी वाले मैं नहीं कहना है 25 से 25 मार दिया सन, ये बहुत बड़ा चीज नहीं थे, ठीक ना। तो आपके ये सोचे के बाद 25 में ना हम 2300 क्वेश्चन सही करेंगे। सबसे बड़ा बात पता फैक्टर का बा, लड़का करे का तो बाबू 400 करता होसन, लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी। तो दिमाग में रखे के बाद हम 115 क्वेश्चन करम, 110 क्वेश्चन करम, 120 क्वेश्चन करम, लेकिन सटीक करम। एक दो गलती हो सकता है, इससे ज्यादा गलती नहीं करेगी। और इसका स्ट्रैटेजी बनावे के बाद और इसका प्रैक्टिस करे के बाद तो 23 नंबर यहां से हो गई, 50 क्वेश्चन ही बा। तो 50 में दोस्त मान कर चले के बाद अगर हमारा से पढ़ने बढ़ा जाए, ठीक बा, हालांकि केहू टीचर गलत ना पढ़ावेला मान लो, तो हम हमेशा बोले नहीं रीजनिंग और 50 में 50 थप्पा लेके चले के बाद मान लो एक क्वेश्चन गलती हो गई, फिर भी बाबू 48 तक बाबू कौन हालत में उठे के चाहिए इतना नंबर। अब बात आवता जीके के, जे सबसे बड़ा समुंदर के बाद बा 50 नंबर के। तो एक में क्या सोचे के बाद, मैं नहीं कहना दुनिया भर किताब पढ़ लगाता होता, हाई पढ़ना है, हाउ पढ़ना है, अरे कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको यह सोचना है इसमें हमको स्कोर करना कितना है, इस सेक्शन में हमको स्कोर करना कितना है। सबसे पहले तो आपको यह सोचना है, खुद से पूछना है, अंधा की तरह पागल की तरह ना सब मैं पढ़ लेवे के बाद एग्जाम में गए तो कुछ फंसबे ना कर, वो काम नहीं करे के, ठीक ना। अब मान लो दिमाग में एक ही बात रखे के बाद 50 क्वेश्चन बाना भैया, मोटा मोटी हम मान के चलते हैं ना कितना बाबू, तो भैया हम ना एकरा में 26 से 27 क्वेश्चन हमारा सही करे के बाद इतना हम टारगेट लेकर चलता नहीं, ठीक ना। अब एकरा खाती हमके क्या पढ़े के बाद सोचे के बाद साइंस बाना, साइंस में 25 से 18 से 19 क्वेश्चन हमके सही करे के बाद इस दिमाग में लेके चले के बाद। तो जीके में सबसे पहले क्या करे के बाद, अब बाबू लूसेंट डाटा वजह हर डाटा वजह लोग वीडियो बनावता, आदमी पढ़ जाता। सबसे पहले सोचे के बाद करेंट अफेयर के बाबू वेटेड बहुत अधिक बा, तो करेंट अफेयर हमके बहुत अच्छे से पढ़े के बाद, प्लस जे भी रेलवे ऐसे तैयारी करता है वो तो करेंट अफेयर पर करी, साथ ही साथ जे बिहार करेंट अफेयर बा ना, बिहार करेंट अफेयर ओके भी बहुत अच्छा से पढ़े के बाद, बहुत अच्छा से। अब स्टैटिक जी के साथ मिला दो, स्टैटिक जी के बाद देखा जाए, मान लो आप पढ़ना जनगणना, जनगणना के आप कहीं भी नोट पढ़ते होंगे किसी का भी, तो एक होता है वो सेंट्रल वाला जनगणना, एक राज्य का भी जनगणना बहुत अलग होता है, राज्य का भी। तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं स्टैटिक में जो आपको वो भी कवर करना है, सेंट्रल वाला भी प्लस स्टेट वाला भी। यानी कहने का मतलब है करेंट अफेयर स्टैटिक जी के, उसके बाद दूसरा काम है आपको पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, कैसे क्या पढ़ना है सब बात मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जीएस की बात आता है, तो जीएस बाबू आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो स्ट्रैटेजी वीडियो बाबू बहुत बार दिया हूं, आपको थोड़ा सोचना है आपको करना कितना है। दिमाग में टारगेट लेकर यही चलना है कि भैया बहुत नहीं सोच रहे हैं भैया, वीडियो बहुत लोग अब जो मन में आ रहा वो बोल रहा है, मेरा टारगेट ये है ना भैया 110 से 115 क्वेश्चन, ये मेरा टारगेट है। बोलना आसान है बाबू की मतलब प्री में 125 जाए 30 जाए, ढेर फॉर्म गिरल बा, देखत देखत उम्र हो गई बाबू, ठीक ना। बाकी आपकी बतैले ही बानी हम कि 10 तारीख से 10 या 11 तारीख से रोवन लोग के हाथी इतना हम कह दें कि जितना लास्ट 10 साल में जितना भी साइंस आइल बा, बिहार सीजीएल होके 10+2 होके, बीपीएससी कोनो एग्जाम होके, या फिर टीचर वाला एग्जाम हो गए, बिहार दरोगा होके, कांस्टेबल हो गए, वो जितना भी एग्जाम भइल बा लास्ट 5-6 साल में, उनमें जितना भी साइंस पूछल गई बा उस सब रउआ लोग कवर करवा दे ये चैनल पर। कब से मान कर चला 11 चाहे 12 तारीख से, टाइमिंग बता दे ले बानी, दिन में 12 बजे, और ज्यादा नहीं के सोचे के हम ये बोल ले बानी एक दिन में बाबू बहुत पढ़े तो अच्छा बा, डेली 50 क्वेश्चन आपको करना है, पर डे 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जीके की बात करूं
तो जीके में बोला भी हूं उसी दिन से 30 क्वेश्चन डेली, जिसके अंदर करंट अफेयर रहेगा, बिहार वाला करंट अफेयर, क्योंकि ये बहुत लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, प्लस स्टैटिक जीके जो बिहार वाला है इसको भी कवर करवा देंगे। तो आप देखोगे मोटा मोटी 3 महीने में ना 2700 क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। इसका मतलब ये है आप बिहार करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बिहार वाला बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग जो आपका 75 क्वेश्चन है उसके लिए मैंने आपको कोर्स ऑलरेडी दे रखा हूं सक्सेस की 98 के ऑफिशियल के टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी दे दिया है। ठीक है, हर जितना भी चैप्टर एग्जाम में आता है, रेलवे एसएससी के एग्जाम के लिए सेम सिलेबस है, सेम चीज पढ़ना है। ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ो मैथ का या रीजनिंग का, उसको कंप्लीट करने के बाद बिहार में जितना भी एग्जाम होता है जिसे मैथ रीजनिंग आता है, आप सवाल लगाओ, सवाल देखोगे 95% सवाल आपसे लगने लगा। अगर कोई सवाल ना लगे ना तो टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया गया है एग्जाम के दिन तक। आप कोई भी डाउट हो आप उसमें आकर ना बाबू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भैया चैप्टर हमने के पढ़ लेनी जा, बहुत सारा सवाल बने लगल, एक सवाल में भैया दिक्कत बा, तो उस सवाल बाबू अब करवा देंगे। हालांकि ना मैंने सर को बोलकर इसी की कोर्स के अंदर ना 10 प्रैक्टिस सेट भी ऐड करवा दिया है। अभी सर बोल रहे हैं ना मॉक टेस्ट भी ऐड करेंगे। हमने सर अभी बोलिए मत, जितना कंटेंट दिए काफी है, अभी मॉक टेस्ट ऐड करेंगे। देखो आपको कंटेंट का कमी नहीं होगा, लेकिन अपनी तैयारी के जो दिन चल रहा है ना इसमें अति ईमानदार रहो। बाकी सिलेक्शन तो बाबू आपके हाथ में, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है।